दोस्तों मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं इन्फ्लेशन के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और साथ ही साथ बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश कर्मचारियों के बारे में। देखिए दोस्तों, मध्य प्रदेश के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी एक ऐसे कर्मचारी हैं जिनकी वर्तमान हालात गरीब, जिनके लिए तरह तरह की स्कीम्स चलती हैं, वो उन कैटेगरी में आते हैं। और बाय द वे एक विडंबना ये है कि वो उन स्कीम्स का फ़ायदा नहीं ले पाते हैं। बाय द वे दोस्तों, कुछ मैं आपको क्वेश्चन के साथ जरूर छोड़ जाऊँगा जिस पे आप विचार जरूर करिएगा। देखिएगा कि अगर कोविड-19 हुआ एंड कोई भी परिस्थिति आई, अगर इन्फ्लेशन आया, प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते गए, तो सबसे ज़्यादा दिक्कत किसको गई, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम किसे गई। देखिएगा, जो गवर्नमेंट के डेटाबेस पे अगर वो रिटेलर है या फिर छोटा मोटा व्यवसायी है, उसको भी ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ है। देखिएगा, मैं ग्राउंड पे रहता हूँ, मैं लोगों से मिलता हूँ और मैं रियलिटी पे बात कर रहा हूँ। जो आपके सामने डेटा आता है एंड जो मीडिया पे आप डायरेक्ट देखते हैं, वो भी जोर शोर शोर आवाज़ से, तो वो असल में रियलिटी नहीं रहती है। तो देखिएगा, प्रॉब्लम ये है कि जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ ऑफ मध्य प्रदेश हैं, तृतीय वर्ग चतुर्थ वर्ग, तृतीय में लाइक क्लरिकल स्टाफ वगैरह जिनका ग्रेड पे कम है, तो इनको भी ऐसी स्कीम्स के तहत लाभान्वित किया जाना चाहिए। लाइक ई श्रम कार्ड हो गया, जन आरोग्य योजना हो गया, कोई भी योजना हो गई, कोई भी स्कीम हो गया, इन सबको ये योजना का लाभ मिलना चाहिए। क्योंकि असलियत ये है कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, कुछ भी बढ़ता है, तो डायरेक्ट मार तो इनको मिल रही होती है, डायरेक्ट जितना भी सदमा है ये झेल रहे होते हैं, छोटे तबके के एम्प्लॉयज़ झेल रहे होते हैं। और जो बकाया हैं, जो असल में मार्केट में मौजूद हैं, उनको उतना ज़्यादा इफेक्ट रहता नहीं, जो कि गवर्नमेंट स्कीम्स का वो भरपूर फायदा उठाते हैं, ये आप सभी को पता है। दूसरी बात यह है दोस्तों कि इसके अलावा लाइक प्रोडक्ट्स के दाम बढ़ते गए, सभी के दाम बढ़ते गए हैं, तो कन्वीनियंस जो है, जो ट्रांसपोर्ट का है, वो भी चार्जेस बढ़ते गए हैं। सरकार को चाहिए कि अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ का कम से कम अब यात्रा भत्ता देना शुरू कर दे। जो कन्वीनियंस सुविधा है, ट्रांसपोर्ट यातायात सुविधा है, ऑफिस से रूम तक जाने के लिए कम से कम उसे प्रारंभ कर दे। एक और विडंबना यह है दोस्तों कि जो एचआरए है, एचआरए बड़ी सिटीज़ में लाइक भोपाल हो गया, जबलपुर हो गया, बाय द वे भोपाल में काफ़ी साल रहा हूँ, तो भोपाल का एचआरए काफ़ी ज़्यादा मिलता है। अभी 6 सीपीसीपी है तो ज़्यादा कोई फ़र्क है नहीं वैसे, लेकिन वहाँ ज़्यादा मिलता है। और वहीं पे लाइक आई एम राइट नाउ इन तहसील, तो तहसील में उससे बहुत कम है, बेहद कम है। लेकिन रियलिटी ये है, उसी प्राइस पे जो मैं भोपाल में पे कर रहा था, तो वहाँ पे रूम का जो रेंट है और रूम का जो क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं काफ़ी बेहतरीन है, बेहतर कंडीशन है। वहाँ पे हमें सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। और तहसील स्तर पे आपको क्या है ना कि कच्चे टूटे फूटे मकान मिलेंगे, कोई अगर एक आध दो पक्का मिलता भी है, अच्छा है, अगर कोई मिलता है, उसकी कीमत बहुत ज़्यादा रहती है और वो उससे भी ज़्यादा रहती है जो कि आपके भोपाल का है। तो कहीं ना कहीं सरकार को इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो एचआरए की कंडीशन है एंड जो यात्रा अलाउंस इन फ्यूचर अगर दिया जाए, तो इस आधार पे बिल्कुल भी ना दिया जाए कि कौन इंसान कहाँ रह रहा है, बल्कि वो जो रियल कीमत है उसके आधार पे दिया जाना चाहिए। और ये बात तो अभी सभी जानते हैं कि अगर इन्फ्लेशन बढ़ता है, कुछ भी बढ़ता है, महंगाई भत्ता जितना भी मिलता है, तो अगर आप छोटे तबके के कर्मचारी हैं तो आपको तो मतलब डुअल फ़ायदा नहीं होता, लेकिन जिनका जितना ज़्यादा ग्रेड उनको उतना ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो कहीं ना कहीं सार यही है इस बात का कि जो स्कीम्स हैं गवर्नमेंट की, जो कि पुअर लोगों के लिए रहती हैं, गरीब लोगों के लिए रहती हैं, उसे एप्लीकेबल कराएं, उसे एग्जाम्प्ट दें, छूट दें। जो मध्य प्रदेश के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं, और तृतीय वर्ग में खासकर लिपिक वर्ग कर्मचारी, इनको सभी योजनाओं का जो कि गरीब के लिए चलाई जाती हैं, उन सभी में इनको शामिल किया जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करता हूँ। मैं आपके सामने वीडियोज़ लाता रहूँगा। आपसे सुनने के लिए धन्यवाद।